सोशल मीडिया पर एक तस्वीर है जो बहुत वायरल हो रही है। वो है सचिन पायलट और हरीश चौधरी की मुलाकात। कि सचिन पायलट खुद हरीश चौधरी से मिलने उनके आवास पे गए थे। तो इस मीटिंग के क्या मायने होंगे, करेंगे इस पे चर्चा। और स्टूडियो में हमारे साथ में इस पे बात करने के लिए जुड़े हैं हमारे एडिटर इन चीफ मिस्टर वरुण भंसाली। वेलकम सर। तो सर, ये जो मीटिंग है, इसके क्या मायने होंगे और ये जो कांग्रेस पार्टी के लिए ये क्या साबित होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मीटिंग कौन से टाइम पर हो रही है। इलेक्शन में मात्र कुछ महीने नहीं, अब तो मैं कहूंगा कुछ दिन शेष रह गए हैं और उस वक्त पे ये मीटिंग हो रही है जिस वक्त को बहुत ज्यादा नाजुक माना जा रहा है सचिन पायलट पर पावर ट्रांसफर करने के लिए। और कहीं ना कहीं ऐसे वक्त पर एक दो दिन में ही पावर ट्रांसफर हो जाएगी। 3 जुलाई को मीटिंग तय है। जब ये सारी खबरें आ रही है, दिल्ली में छत्तीसगढ़ का ऑलरेडी स्टेप उठा लिया गया है, ऐसे टाइम पर इस मीटिंग का होना बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले ये साफ हो चुका है ऑलमोस्ट कि सचिन पायलट और उनके खेमे को 3 से 4 ऑफर्स मिल सकते हैं। पीसीसी चीफ या तो सचिन पायलट बनेंगे या उनके खेमे से बनेंगे, या फिर डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट के खेमे से बनेंगे। सचिन पायलट को इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया जा सकता है, कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जा सकता है। तो ये सारी बातें चल रही थी उस दौरान। हरीश चौधरी से ये मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि हरीश चौधरी पिछले कुछ दिनों में गहलोत गुट और गहलोत मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ लगातार बोलते आए हैं, और कहीं ना कहीं वो पिछले दिनों सचिन पायलट से बहुत करीबी पहुंचे हैं। और ऐसे में ये मुलाकात होना बताता है कि या तो सचिन पायलट गुट में से किसी एक को आगे करने की बात है, तो या तो वो हरीश चौधरी होंगे जी। और या फिर कहीं ना कहीं हरीश चौधरी एक बड़े की रोल में आने वाले हैं। आप देखिए, हरीश चौधरी ने साफ तौर पर पिछले दिनों मुख्यमंत्री गहलोत को कहा था कि आप हनुमान बेनीवाल को अपफ्रंट उनकी मदद कर रहे हैं और ये बहुत गलत है, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आरोप उन पर लगाया था। अब उसके बाद सचिन पायलट के कार्यक्रमों में उनके साथ नजर आए, उनकी तारीफ करते नजर आए। अब सचिन पायलट उनसे मुलाकात करते नजर आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये मुलाकात बहुत अहम होने वाली है। और अगर हरीश चौधरी को पीसीसी चीफ या फिर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जैसे पदों पर देखने को मिले, तो राजस्थान की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि हरीश चौधरी जिस मारवाड़ के अंचल से आते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पूरे इलेक्शन का। और अगर सचिन पायलट खेमे से इस शख्स का नाम आगे बढ़ाया जाता है, तो इलेक्शन में कई सारे गेम चेंज होने की उम्मीद है। देखिए, इन दिनों जो मंत्री विधायक है कांग्रेस पार्टी के, वो भी एक दूसरे के आमने सामने हो चुके हैं। कभी किसी की कोई कमियां खामियां बता रहे हैं। तो ऐसे में अगर पीसीसी चीफ हरीश चौधरी को बना दिया जाएगा तो डोटासरा जो है उन पे क्या असर होगा? देखिए, जाहिर तौर पर डोटासरा जो है वो हमेशा विवादों में रहे, और फिर चाहे वो उनका पिछला कार्यकाल बतौर शिक्षा मंत्री रहा हो या बतौर पीसीसी चीफ, भी उन्होंने कोई खास काम नहीं किए और बहुत ज्यादा विवादों में वो रहे हैं। उनकी लोकप्रियता भी सवालों के घेरे में है, और ऐसे में हो सकता है कि उनको पीसीसी चीफ के पद से हटाने के बाद वो कहीं ना कहीं पार्टी को लेकर नेगेटिव हो जाएं या किसी तरह से कुछ नेगेटिव चीजें करें, क्योंकि विवाद से उनका नाता रहा है। लेकिन अब इस टाइम पर आलाकमान उनको अफोर्ड नहीं कर सकती, और आलाकमान को कहीं ना कहीं हार्श स्टेप्स लेने होंगे। और हाल में आलाकमान ने छत्तीसगढ़ में ऐसा ही एक हार्श स्टेप लिया है। दिल्ली से पूरी तरह से आदेशित एक लेटर आया और उन्होंने साफ तौर पे जिसके साथ सबसे ज्यादा कंपटीशन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चल रहा था, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया सीधा दिल्ली के आदेश से। तो अगर ऐसा का ऐसा रेप्लिकेट होता है यहाँ पर, तो वाकई एक बहुत बड़ी कंडीशन होगी, और ये रेप्लिकेट हो सकता है, इसके कहीं ना कहीं अब चांसेस बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि
3 जुलाई को जो बैठक होनी है उससे पहले मुख्यमंत्री गहलोत ऑलरेडी चोटिल हो चुके हैं और हमेशा की तरह दिल्ली नहीं जाने के लिए एक उनको रास्ता बनाने की कोशिश की है, लेकिन आलाकमान इस बार मूड में लग नहीं रहा। ऐसे में ये बड़े चेंजेस चुनावों को देखते हुए किए जाने वाले चेंजेस लग रहे हैं, और अगर ऐसे चेंजेस होते हैं जहां पर हरीश चौधरी का नाम आगे किया जाता है तो एक बड़ा जाट चेहरे के तौर पर आएंगे। और आप देखिए डोटासरा भी जाट है, ये भी जाट है, तो जातिगत समीकरण को नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि जातिगत समीकरण के मुताबिक आपको जाट कौम को साधना जरूरी है, क्योंकि संख्या बल उनका ज्यादा है, वोट बल उनका ज्यादा है, और कांग्रेस में बड़ा जाट नेता बहुत कम है। डोटासरा की लोकप्रियता पर वाकई बहुत बड़ा सवाल है, और ऐसे में हरीश चौधरी को आगे लाकर कहीं ना कहीं एक जाट फेस को साधा जाएगा। इससे क्या बहुत ज्यादा जाट कौम जो है वो खुश होगी कांग्रेस से, ये इस पर भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जाट कौम जो है वो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को अपफ्रंट उनको चाहती है, लेकिन हरीश चौधरी का जाहिर तौर पर डोटासरा से बड़ा बेस है, तो ये फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। देखिए आलाकमान भी सतर्क हो गई है कि अगर और ढील दे दी तो पार्टी कहीं ना कहीं टूट सकती है। देखिए आलाकमान जितनी ज्यादा निर्णयहीन रही है कांग्रेस की, उतनी शायद ही किसी पार्टी की रही हो। तो अब पार्टी के 3 लेने चाहिए थे, तो जाहिर तौर पर पार्टी इलेक्शन को 3-4 महीने भी नहीं बचे, और अब आप ये स्टेप उठा रहे हैं। कब उठा रहे हैं? जब आपके जो अभी पीसीसी चीफ है वो तत्कालीन शिक्षा मंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल में पेपर लीक हुआ, उनको बिरला सभागार में खुद मुख्यमंत्री ने टीचर से पूछ लिया उनके रहते हुए कि क्या ट्रांसफर में पैसे लिए जाते हैं, सब लोगों ने कहा लिए जाते हैं। 4-4 रिश्तेदार उन्होंने अपने आरएस बना दिए। उसके अलावा भी कई सारे विवाद, नाती कबाड़ा से लेकर क्या क्या उन्होंने नहीं बोला। अब ऐसे में आपने इतना वक्त लगा दिया अगर उनको स्टेप डाउन करवाने में, तो वाकई ये बहुत बड़ा निर्णयहीन एटीट्यूड है, और अभी भी हुआ नहीं है, अब भी होने की संभावना है, और ऐसे में कांग्रेस का ये एटीट्यूड उनके लिए बहुत भारी पड़ेगा। अब जब फाइनली 3 ऑप्शन सचिन पायलट के सामने रख दिए हैं, तो क्या लगता है गहलोत कौन से ऑप्शन के लिए ज्यादा सहमत होंगे कि वो पायलट को आगे भी बढ़ा दें? जाहिर तौर पर कैंपेन कमेटी का चेयरमैन का जो ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री गहलोत को सूट करेगा, क्योंकि वहां पावर्स फिर भी लिमिटेड है। लेकिन अगर आपने पीसीसी चीफ बना दिया तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में सारी भूमिका कहीं ना कहीं सचिन पायलट की हो जाएगी, बड़ी भूमिका हो जाएगी। और अगर वहां नहीं और आपने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया तो भी एक बड़ा फेस हो जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि बहुत कम टाइम बचा है। अब निर्णय कितना और डिले होगा ये वाकई कांग्रेस के लिए बहुत नाजुक स्थिति है, क्योंकि अगर ये ज्यादा डिले करते रहे तो कांग्रेस बहुत बुरा भुगतान करेगी। बिल्कुल, अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है कि जहां पर एक सही डिसीजन ले लेना चाहिए, और सचिन पायलट जो जिम्मेदारियां डिजर्व करते हैं उन्हें वो जिम्मेदारियां दे देनी चाहिए। तो इस पर आपके क्या व्यूज हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए, विश्लेषण वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। बात चाहे आपके इवेंट्स की कवरेज की हो, या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की, या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की। अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर, तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों? कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का याद रखिए नाम।